हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये हमारे चैप्टर का भी नाम है, बट आज उसको हम टॉपिक या बीट वाइज समझने की कोशिश करेंगे। और इसके पहले ये वर्ड का मतलब हमने समझे थे, हेडिंग का मतलब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। हमारे डिस्कशन में ऐसा पॉइंट बोले थे हमने कि इलेक्ट्रिक करंट जब भी पास होगा कोई भी कंडक्टर से, तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। मैग्नेटिक फील्ड को हम डिनोट करते हैं बी से, उसका यूनिट है टेस्ला, फिर उस कोरे की यूनिट है गॉस, फिर उसमें दोनों में रिलेशन भी बोला था मैंने, 1 टेस्ला इज 10⁻⁴ गॉस। ये हमारा इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कशन में हुआ था। अब सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है, ये किसी ना किसी ने डिस्कवर किया होगा। तो ये जो चीज़ है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाज डिस्कवर्ड बाय ओयस्टर्ड। ओयस्टर्ड ने ये डिस्कवर किया था कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है। ओयस्टर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे इन द ईयर 1820, जिसके रिजल्ट पे से मालूम पड़ा कि अगर सपोज आपके पास में कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो आपको क्वेश्चन आएगा ऐसा, हु डिस्कवर्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? तो आपका आंसर आएगा ओयस्टर्ड इन द ईयर 1820। अब बेसिक पॉइंट ये कि जो इलेक्ट्रिक करंट के बेसिस पे मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रही, इसका कुछ इम्पोर्टेंस है क्या? हमेशा याद रखो, जब भी आपके पास में इलेक्ट्रिक करंट है और उससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इससे जो जनरेट होता है, यानी ये जो हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट है, इससे हम मैकेनिकल फोर्स जनरेट कर सकते हैं। वी कैन जनरेट मैकेनिकल फोर्स बाय यूजिंग दिस इफेक्ट। ठीक है। अब ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का, ये बहुत अलग अलग एप्लीकेशंस में यूज़ होता है। उसका मेन पॉइंट ये कि मैकेनिकल फोर्स जनरेट करवा सकता है, यानी आप इससे मैकेनिकल काम करवा सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा, नेम अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज रिजल्ट ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से कोई एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जनरेट हुई है, वो बताओ, जिसका डे टू डे लाइफ में यूज़ है। तो हम उसको बोलेंगे मैकेनिकल फोर्स। इसके लिए हम अलग लॉज वगैरह भी देखेंगे आगे। ठीक है। हमारे चैप्टर में इलेक्ट्रिक मोटर है, फिर इलेक्ट्रिक जनरेटर है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे बेस्ड है। अब ये जो आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी बोला जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या रहेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हमेशा बोलेंगे इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, और मैग्नेटिज्म मतलब इलेक्ट्रिसिटी से जनरेट होने वाला मैग्नेटिज्म। द अनदर नेम फॉर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है। whenever you create a electric field in a conductor, when you pass current through a conductor, then around this conductor मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड। अब हमेशा याद रखना है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि हमने हीटिंग इफेक्ट देखे थे इसके पहले। हीटिंग इफेक्ट में हमने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कंसिडर करे थे कि हीटिंग इफेक्ट हाई रेजिस्टेंस कॉइल में जनरेट होगा। हाई रेजिस्टेंस कॉइल वगैरह जो होते हैं उसमें हीटिंग इफेक्ट जनरेट होता है। उसके जो कंडक्टिंग वायर्स होते हैं, कंडक्टिंग वायर्स में कोई हीट जनरेट होती नहीं है, क्योंकि कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस वगैरह कम होता है। तो जैसे हीटिंग इफेक्ट में हमारा हाई रेजिस्टेंस वाले जो अप्लायंसेस थे, कॉइल्स थे, उनमें हीटिंग इफेक्ट हमारे को मिला था, और कंडक्टिंग वायर से हमको हीटिंग इफेक्ट नहीं मिला था। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के आपको कंडक्टिंग वायर में से मिलेगा क्या? क्वेश्चन बहुत सिंपल है। डू कंडक्टिंग वायर्स ऑल्सो प्रोड्यूस मैग्नेटिक इफेक्ट? तो मैं बोलेंगे कंडक्टिंग वायर्स
में से जब करंट पास होगा, जो इंस्ट्रूमेंट को कनेक्ट करने के लिए वायर हम लेते हैं, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल यू कैन कंसिडर इलेक्ट्रिक आयन। ये इलेक्ट्रिक आयन को जो वायर अटैच होता है, इसमें मैग्नेटिज्म जनरेट होता है क्या? तो हमारा आंसर इज नो, या फिर ऐसे बोल सकते हैं वेरी वेरी लेस, बहुत कम इसमें मैग्नेटिज्म जनरेट होता है, और इतना कम कि ये फोर्स वगैरह कुछ प्रोड्यूस नहीं कर पाता। सबसे पहले हमारे को ये पॉइंट समझना है कि कंडक्टिंग वायर्स जो हम इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ करते हैं, उनकी मैग्नेटिज्म बहुत 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 वीक होती है, एंड जनरली ऐसा पाया जाता है कि उससे जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगी उसका यूज़ हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मेरा बोलने का मतलब ये है कि इसके जो फील्ड की एरिया है बहुत कम रहेगी। ऐसा नहीं है कि ये फील्ड प्रोड्यूस ही नहीं करेगा, ये प्रोड्यूस करता है। ये वायर जो है इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, बट ये मैग्नेटिक फील्ड की क्वांटिटी बहुत कम है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी इससे हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में उसका कुछ यूज़ या लाभ नहीं उठा पाएंगे। मेन पॉइंट क्या है कि कोई अगर फिनोमेनन हो रहा है तो उसका ह्यूमन के लिए यूज़ में आना बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है। ठीक है, अब पॉइंट ऐसा है कि सपोज आपके पास पैसे है, बट वो आप यूज़ ही नहीं कर पा रहे, तो पैसे कुछ काम के नहीं। जनरली ऐसा एक जनरल पॉइंट माना जाता कि व्हेन यू हैव अ थिंग, और वो चीज़ अगर आप वापर नहीं कर सक रहे, यूज़ नहीं कर सक रहे, या वो चीज़ आपके लिए कुछ फ़ायदे का काम नहीं कर पा रही, तो वो चीज़ हमारे लिए कोई काम की नहीं होती। सिमिलरली हमारे जो कंडक्टिंग वायर्स होते हैं, उसमें से जब करंट पास होगा तो उसमें से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है बहुत कम। ठीक है, और वो इतनी कम जनरेट होती है कि उसको डिटेक्ट करना भी डिफ़िकल्ट है। सेकेंड चीज़ ये कि भाई उससे कोई यूज़ भी हम जनरेट नहीं कर पाते। ठीक है, तो एक ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है कि कंडक्टिंग वायर से मैग्नेटिक इफेक्ट बहुत 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 कम प्रोड्यूस होता, नियरली ज़ीरो। तो जनरली बोल के लोग मान के चलते कि भाई मैग्नेटिक इफेक्ट जनरली कंडक्टिंग वायर्स में नहीं पाया जाएगा। इसका मतलब ये है कि उसकी फील्ड की क्वांटिटी बहुत कम है, विच इज़ नियरली इक्वल टू ज़ीरो, जिसको आप मैथमेटिकल टर्म्स में बोल सकते हैं टेंड्स टू ज़ीरो मतलब 0.000001। ये वैल्यू ज़ीरो के आसपास है, बट एक्चुअल में ज़ीरो नहीं है, ऐसा वाला पॉइंट। ठीक है, तो इतना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो आपको क्वेश्चन आएगा डिस्क्राइब ओयस्टेड एक्सपेरिमेंट फॉर डिटरमाइनिंग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ओयस्टेड का जो एक्सपेरिमेंट है या जो एक्टिविटी है वो आपको ध्यान रहना। तो व्हाट इज एक्टिविटी ऑफ ओयस्टेड ने क्या किया, उसका सेटअप क्या था, वो अब हमारे को ध्यान से समझना है। सेटअप बहुत सिंपल है, मैं पहले दो डायग्राम निकाल के बताता हूँ आपको ये दोनों डायग्राम ध्यान से सुनने हैं, ध्यान से समझने हैं, फिर इस पे से हम कंक्लूजन भी निकालेंगे। ओयस्टेड का मानना ये था, ओयस्टेड ने क्या किया, ही कंसिडर्ड एन एक्सपेरिमेंट जिसमें एक इंसुलेटेड कंडक्टिंग वायर उसने लिया, लॉन्ग इंसुलेटेड कंडक्टिंग वायर, एक वायर लिया उसने। ठीक है, आपको वायर का डायग्राम निकालना है। दिस इज अ वायर, ये इंसुलेटेड है, मतलब इसके ऊपर रबर लगाया हुआ है। दिस इज अ इंसुलेटेड वायर। अब ये इंसुलेटेड वायर को सपोज आप ए बी कंसिडर कर रहे हैं, दिस इंसुलेटेड वायर इज ए बी। ये ए बी जो वायर है, हम इसको रखेंगे, ये सपोज डायरेक्शन दिस इज नॉर्थ साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। तो इंसुलेटेड वायर हम रख रहे ए बी इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अब आपको क्या करना है, ये जो इंसुलेटेड वायर है इसको आपको सर्किट को कनेक्ट कर देना है, सर्किट। ठीक है, अब ये सर्किट को आपने कनेक्ट किए और सर्किट को कनेक्ट करके आपको ऐसा रख देना है। अब ये दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। अब ये जो पर्टिकुलर केस है, इसमें आपको क्या करना है, एक कंपास लेके आना है। कंपास मतलब मैग्नेटिक कंपास। जब भी हम कंपास बोलेंगे दैट विल बी मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास आपको वायर के नज़दीक लाना है। डायग्राम, दिस इज डायग्राम ए। आपको डायग्राम निकालना है, फिर मैं डिस्क्राइब करूँगा। फिर उसके बाद में सेकेंड केस, वही वायर लेना है आपको, वायर ए बी। ये वायर मोटा नहीं है, एक्चुअल में वो दोनों की साइज़ एक ही है। दिस इज़ वायर ए, दिस इज़ बी। फिर उसके बाद में
आपको यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, फिर इधर की, और इसको आपको इसको कनेक्ट कर देना है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको दिखेगा वो ये है कि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। हाउ? क्योंकि मैंने इसमें जो की है वो इंसर्ट ही नहीं किया, मतलब ये ओपन सर्किट है, सर्किट इज नॉट क्लोज्ड। मैंने इसमें क्लोज्ड की यूज़ किया है, क्लोज्ड की। इसमें जो की है दैट इज ओपन की। पहले केस में की जो है वो ओपन है और सेकेंड वाले में की क्लोज्ड की गई है। अब इसके नज़दीक आपको कंपास लाना है और कंपास को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, दिस इज आवर मैग्नेटिक कंपास। इसका है नॉर्थ और इसका है साउथ पोल। दिस इज मैग्नेटिक कंपास। ठीक है, ये डायग्राम है हमारा, डायग्राम है, डायग्राम बी। तो सबसे पहले डायग्राम ए और डायग्राम बी आपको निकालना है। यू नीड टू कंसिडर। ठीक है, डायग्राम निकाल लो, मैं डिस्क्राइब करता हूँ। डायग्राम निकालने के बाद में सबसे पहले आपको लिखना है कंसिडर वायर, कंसिडर इंसुलेटेड कंडक्टिंग वायर, कॉपर वायर ले सकते हैं आप। कंसिडर इंसुलेटेड कंडक्टिंग वायर ए बी एंड प्लेस इट इन अ डायरेक्शन which is in north south, parallel to north south. Place in north south direction directly. So consider a conducting wire AB and place it in north south direction. Place it in north south direction. फिर उसके बाद में the end of wire A is connected to positive terminal and end of wire B is connected to negative terminal of battery. Is connected to negative terminal of battery and the circuit is open इसमें ओपन की है तो सर्किट इज ओपन। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला पॉइंट, ब्रिंग अ मैग्नेटिक कंपास जिसमें नीडल शेप्ड आपका मैग्नेट है। मैग्नेट का शेप बोलते बहुत से लोग कि नीडल शेप मैग्नेट है, तो हम मैग्नेटिक कंपास लेंगे जिसमें नीडल जो है वो मैग्नेट के जैसा काम करेगा। Bring a magnetic compass near wire AB. The needle is placed in north south direction. कोई भी आप मैग्नेटिक कंपास अगर लेंगे तो उसकी नीडल हमेशा ऑब्वियसली किस में रहेगी? इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है, प्रोसीजर चल रहा है हमारा सबसे पहले। फिर उसके बाद में नेक्स्ट वाला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, क्लोज द की या इंसर्ट द की एज शोन इन फिगर बी एंड ऑब्जर्व द चेंज। अब सबसे पहला प्रोसीजर ये था कि हमारा डायग्राम, फिर उस डायग्राम को डिस्क्राइब कर दिया हमने और सेकेंड केस कंसिडर कर लिया। अब इसमें आपका कंक्लूजन क्या है? अब आपका सबसे पहले ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा? व्हाट विल बी योर ऑब्जर्वेशन? तो हम ऑब्जर्वेशन में से बोलेंगे, ध्यान से सुनो। ये जो पहला केस है जिसमें हमने की क्लोज नहीं किए थे, ओपन की था, तो आपका जो मैग्नेटिक नीडल है इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा था। देयर वॉज नो डिफ्लेक्शन इन द नीडल ऑफ द कंपास के नीडल में कोई भी डिफ्लेक्शन आपको नहीं दिखाई देगा। ठीक है, अब as soon as you close the key, the current starts flowing from A to B. The current starts flowing from A to B. And when compass is brought near wire AB, brought मतलब थोड़ा वो साउथ इंडियन लैंग्वेज होगी। When the compass is brought near wire AB, then deflection is observed in the compass या needle shows deflection। ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, अब ये जो ऑब्जर्वेशन है उसका कोई कंक्लूजन है क्या? बहुत सिंपल सा कंक्लूजन है। इसका कंक्लूजन क्या रहेगा? इसके कंक्लूजन में इसमें मैं एक पॉइंट निकालना रह गया मेरा इसमें, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। ठीक है, अब इसका कंक्लूजन क्या रहेगा? कंक्लूजन ये, इन फिगर ए नो करंट वॉज पासिंग थ्रू कंडक्टर
hence there was no deflection observed in the needle. As soon as the circuit was closed, current starts passing through AB, generating magnetic field around it, अब जैसे ही आपका ये मैग्नेट यानी कंपास इसके मैग्नेटिक फील्ड में आ जाता है, as soon as the compass enters in the magnetic field of the wire, it starts showing deflection. तो सीधा सीधा कंक्लूजन ये, हम ऐसा सीधा सीधा एक कंक्लूजन बोल सकते कि आपका जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट. कंक्लूजन क्या रहेगा? करंट कैरिंग कंडक्टर ऑब्जर्वेशन में हमारे को डिफ्लेक्शन दिख रहा, तो कंक्लूजन विल बी करंट कैरिंग कंडक्टर जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट. ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई. अब इंपॉर्टेंट चीज़ ऐसी, जैसे ही आपने की निकाल दी है, ठीक है, अब बच्चों को डाउट आएगा कि सर कोई दूसरी चीज़ की वजह से शायद हो रहा होगा, तो क्या करो आप ये की वापस से निकाल दो, तो आपको ये डिफ्लेक्शन जो है, डिफ्लेक्शन वापस से नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आता दिखेगा. मतलब क्या होगा, फिर से ये जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ था, जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन हुआ था, वो आपको होता नहीं दिखेगा. ठीक है, जैसे आपने फिर की डाले तो फिर आपको डिफ्लेक्शन दिखेगा. तो इसका मतलब ये, जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो उसके अराउंड वो जो कंडक्टर है जिसमें से करंट पास हो रहा, उसके अराउंड आपको डेफिनेटली क्या दिखेगा, यू विल ऑब्जर्व दैट मैग्नेटिक फील्ड विल बी जनरेटेड. मैग्नेटिक फील्ड आपको जनरेट होती दिखेंगी ही. इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है. अब और एक पॉइंट, अब ये जो हमारा ओइस्टर्ड है, ओइस्टर्ड का बोलना यह था कि करंट पास किए तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती. अब आपका जो डायरेक्शन है, ये जो डिफ्लेक्शन दिख रहा है आपको, ठीक है, ये अभी कौन सा साइड में, टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, इसको हम ईस्ट कंसिडर कर रहे हैं, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट. आपका करंट का डायरेक्शन अभी कहाँ से कहाँ है, फ्रॉम ए टू बी, मतलब टॉप टू बॉटम हम कंसिडर करेंगे अभी, या फिर फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ए टू बी हमारा करंट का डायरेक्शन है. ओइस्टर ने क्या किया कि उन्होंने क्या किया कि ये जो टर्मिनल है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को, अब मैं इधर आपको निकाल के बताता, तो उन्होंने क्या किए, ये जो बैटरी है उसके टर्मिनल इंटरचेंज कर दिए. टर्मिनल इंटरचेंज करने से क्या होता है, आपका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो नेगेटिव को कनेक्ट हो जाएगा, और नेगेटिव किसको कनेक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव को. और उन्होंने यहाँ पे प्लग की भी डाल दिए. तो जैसे ही उन्होंने ये इंटरचेंज किए क्या टर्मिनल्स, तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई. अब जैसे करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई तो करंट जाएगा हमारा करंट विल गो फ्रॉम बी टू ए, बॉटम से टॉप की तरफ करंट जाएगा बी टू ए. तो जैसे ही करंट आपका बॉटम टू टॉप जाना चालू हो जाता है, डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स हो गई, तो आपको ये जो कंपास है, ये कंपास में डिफ्लेक्शन अपोजिट साइड में दिखेगा. पहले जो डिफ्लेक्शन था आपका, दैट वाज ऑब्जर्व्ड इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. अब आपको जो डिफ्लेक्शन है दैट विल बी ऑब्जर्व्ड इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन. तो इसका मतलब क्या, इसका एक सीधा सीधा सा मतलब है कि आपका जो करंट है, करंट मैग्नेटिक फील्ड तो उसके अबाउट, जब भी वो पास होगा तो वो कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ही, प्लस आपका जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा, उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड करती है. तो देयर आर टू कंक्लूजन्स दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ओइस्टर्ड एक्सपेरिमेंट. पहला जो कंक्लूजन था वो ये कि करंट कैरिंग कंडक्टर जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट. पहला पॉइंट क्या, करंट कैरिंग कंडक्टर जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, ये सबसे पहला पॉइंट. सेकेंड पॉइंट ये है, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रहेगा वो ये कि आपका जो करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही, तो उस मैग्नेटिक फील्ड को डायरेक्शन होगा. मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसके पहले भी मैंने बोला है मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो जो आपका मैग्नेटिक फील्ड जो एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन भी आपका जो करंट है उसी के डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा. क्या होगा, सीधा सीधा पॉइंट कि आपका जो
करंट फ्लो हो रहा, द करंट दैट इज फ्लोइंग, ये करंट की डायरेक्शन भी क्या डिसाइड करेगी? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, दैट डायरेक्शन विल डिपेंड ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। तो देर आर टू कंक्लूजन्स। फर्स्ट, द करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस, कंक्लूजन में दो कंक्लूजन आपको लिखना है ओयस्टर्ड एक्सपेरिमेंट में। द करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। सेकेंड, the direction of magnetic field produced, depends on direction of current flowing through it। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो। अब बेसिकली ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, ये जो पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट है, इसका डे टू डे लाइफ में कहीं यूज होता है क्या? तो हम बोलेंगे बिल्कुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का यूज़ होगा। अब कैसा होता, जनरली अभी जितने भी बड़े बड़े बंगले बनते हैं, नए घर बनते हैं, बहुत बार क्या होता कि आपने देखे होंगे, आपको वायरिंग कभी सामने नहीं दिखेंगी। इवन वायरिंग जो होती है उसको अपन एक डब्बी लगाते, पूरी स्विच वगैरह जो है वो स्विच वगैरह एक पर्टिकुलर पाइप में से या पट्टियों में से हम उसकी पूरी वायरिंग करते हैं, मतलब करते थे। आज तो ऐसा हो गया कि दीवार के पीछे से पूरी वायरिंग होती, मतलब आपको स्विच भी जो है वो दीवार के सामने आता हुआ नहीं दिखेगा। सब कुछ जो भी ये रहेगा, आपका वायरिंग का पार्ट रहेगा, वो पूरा दीवार के अंदर रहेगा, जिसको हम कंसील बोलते हैं। अब अगर सपोज कंसील अगर आप कहीं किए गया है और आपको उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो बेसिकली आपको मतलब कोई अगर सपोज बंदा आता है, आपने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, तो इलेक्ट्रिशियन को कैसे मालूम पड़ेगा कि कहाँ पे वायरिंग की गई है, कौन से दीवार के पार्ट में से वायर जा रहा, उसको कैसे समझ में आएगा? सब स्विच चालू कर देना है और क्या करना है, ये जो कंपास है, ये कंपास पूरे दीवार पे मूव करना है। सपोज ये दीवार है, यहाँ पे मैं मूव करवा रहा हूँ, तो ये मूव करवाते करवाते मेरे को नीडल ध्यान से देखना है। जहाँ पे भी मेरा वायर पास हो रहा रहेगा, तो ये जो नीडल है उसमें डिफ्लेक्शन आपको ज़्यादा दिखेगा। तो जैसे ही आपको डिफ्लेक्शन होता हुआ दिखेगा, तो वो जो बंदा है, जो इलेक्ट्रिशियन है, वो समझ जाएगा कि दीवार के इसके पीछे पार्ट में वायरिंग करी गई है। तो जिसको हम कंसील वायरिंग बोलते हैं। कंसील्ड वायरिंग कैन बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट, क्योंकि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसमें से जब करंट पास होगा तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होना ज़रूरी है। मैग्नेटिक फील्ड उसकी जो जनरेट हो गई वो किस पे से दिख जाएंगे आपको? दैट कैन बी डिटेक्टेड इजीली बाय यूजिंग अ कंपास, क्योंकि कंपास में आपको क्या दिखेगा? डिफ्लेक्शन। जैसे कंपास में आपको डिफ्लेक्शन दिख गया, इसका मतलब उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो चुकी है। अब हमारे को जो कंसिडर करना रहेगा इसके आगे के सेशन में, वो हम क्या करेंगे, अलग अलग टाइप के कंडक्टर्स लेंगे और उनके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड का कैसा पैटर्न जनरेट होता है वो हम देखेंगे। जैसे हमारा एक पॉइंट रहेगा मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू करंट, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। फिर उसके बाद में मैग्नेटिक करंट ड्यू टू सर्कुलर कॉइल, और थर्ड जो पार्ट रहेगा हमारा वो रहेगा सोलेनॉइड। ठीक है, तो ये 3 पार्ट हमारे को ध्यान से पढ़ने रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आगे का। एक चीज़ आपको होमवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहा, आपको एक चीज़ ढूंढ के रखनी है और मुझे टेक्स्ट करना है। व्हाट इज अ टोरॉइड? टोरॉइड का मतलब क्या होता है, ये आपको ढूंढना है। इट इज रिलेटेड टू मैग्नेट। ठीक है, टोरॉइड, TOROID, टोरॉइड आप इंटरनेट पे यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, या बुक्स में भी पढ़ सकते हैं टोरॉइड के बारे में। टोरॉइड क्या है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, और ये ऑर्डिनरी मैग्नेट जो हमने पढ़े हैं उनसे कुछ अलग है या उसके जैसा ही है, वो हमारे को चेक करना है। ठीक है, तो आपको उतना पूरा पॉइंट पढ़ना है और वो सब जो भी डिटेल आप निकालेंगे वो मुझे टेक्स्ट करना है। तो आपका क्वेश्चन रहेगा टोरॉइड के रिलेटेड। ठीक है, चलो ये था आज का हमारा छोटा सा सेशन जिसमें हमने ओयस्टर्ड एक्सपेरिमेंट डिस्कस करे। इतना पॉइंट अच्छे से लिखना है आपको, और इसके आगे के पॉइंट में, आगे के सेशन में हम फिर से मिलेंगे, बहुत सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।